क्या आपने कभी सोचा है इतना पाप, डर, बंधन और अंधकार क्यों है? अगर इंसान अच्छा बनना चाहता है तो फिर भी वो क्यों हार जाता है? वो अपने आप अच्छा क्यों नहीं बन सकता? बाइबल इसका साफ जवाब देती है। कुलुस्सियों की किताब उसके 1:13 और 14 में इसका उत्तर लिखा हुआ है। बाइबल कहती है इस दुनिया में हर एक इंसान अंधकार के राज्य में जन्म लेता है। इसके मतलब यह है कि इंसान स्वभाव से, आत्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। वो पाप के प्रभाव में है, वो पाप के बंधन में है, वो अंधकार के राज्य में है, वो शैतान के बंधन में है। इसके मतलब शैतान उसके जीवन को नियंत्रण करता है। चाहे कोई मनुष्य कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वो अपने आप अच्छा नहीं बन सकता। बहुत सारा लोग अपने आप धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नैतिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, दयालु बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप कोई मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता है, क्योंकि अंधकार को हटा नहीं सकता। इंसान अपने ताकतों से खुद को स्वतंत्र, खुद को मुक्त नहीं कर सकता है। कुछ लोग हैं वो कुछ धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन कोई धर्म यानी कि मजहब भी आपको मुक्त नहीं कर सकता है। कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके द्वारा वो अच्छे बन जाएंगे। कुछ लोग कुछ रीति नीति का पालन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके द्वारा वो अच्छे बन जाएंगे, लेकिन ये सब करके आप अच्छे आदमी नहीं बन सकते हैं। ऐसे कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है, वो मुक्त नहीं हो सकता है अंधकार के ताकतों से। क्यों? क्योंकि ये समस्या सिर्फ व्यवहार का नहीं है, हमारा चरित्र का नहीं है। ये समस्या एक बंधन की है। मनुष्य बंधन में है, अंधकार के बंधन में। शैतान उसके जीवन को नियंत्रण कर रहा है और इस बंधन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही छुटकारा दे सकता है। इसलिए इस वचन में लिखा हुआ है, उसने हमें छुड़ाया। छुटकारा कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप कमा सके। किसी को पैसा देने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। कोई भी ये छुटकारा नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। कोई अपना सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पा सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिल सकता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने लौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। उन्होंने कभी पाप नहीं किया। इस जगत में प्रभु यीशु जब आया तब लोगों को बोला पापों से मन फिराने के लिए। वो लोगों को बीमारी से मुक्त किया, वो लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दी, वो मुर्दे को जिलाया, वो लोगों को बोला कि पापों से मन फिराए क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है। बहुत सारा लोग उसको विश्वास की, पापों से मन फिराया और उसके पीछे चलने लगे। प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि वो हमारा पापों की कीमत चुका सके, ताकि वो हमें छुटकारा दे सके, ताकि वो हमें बंधन से मुक्त कर सके, ताकि वो हमें नया जीवन दे सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का रास्ता दिखा सके। प्रभु यीशु ने हमारा दुखों को उठा लिया, हमारा बीमारियों को उठा लिया, हमारे ऊपर जो अभिशाप था वो अपने ऊपर उठा लिया, हमारे ऊपर जो दोष था वो अपने ऊपर उठा लिया, पापों की वजह से जो सजा हमारे ऊपर था वो अपने ऊपर उठा लिया, ताकि वो हमें मुक्त कर सके, ताकि वो हमें अंधकार से निकाल सके, ताकि वो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने का रास्ता दिखा सके, ताकि वो हमें पवित्रता में जीने का सामर्थ्य दे सके। प्रभु यीशु के लहू से हमें मिला छुटकारा, पापों के शक्ति से स्वतंत्रता और पापों के सजा से क्षमा। लेकिन सबसे सुंदर बात तो यह है, परमेश्वर ने हमें सिर्फ अंधकार से बाहर नहीं निकाला, सिर्फ हमें पापों का क्षमा नहीं दिया,
वो हमें एक नया राज्य में जाने का अधिकार दिया है। इस वचन में लिखा हुआ है कि हमें प्रभु यीशु के राज्य में लेके आया, हमारा स्थानांतर हुआ। हम अंधकार के राज्य में थे, जब हम प्रभु यीशु को विश्वास किया, हम वहां से निकल के परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश किया। हर एक व्यक्ति जब पापों से मन परिवर्तन करता है, प्रभु यीशु को विश्वास करता है, वो अंधकार के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। अंधकार के राज्य से निकल के वो पवित्रता और स्वतंत्रता के राज्य में प्रवेश करता है। आप अगर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आपका नया परिचय है। आप प्रभु यीशु के राज्य के नागरिक हैं। प्रभु यीशु आपके राज्य के राजा है। प्रभु यीशु का अधिकार, सामर्थ्य आपके जीवन में है। आपका जीवन का एक नया शुरुआत हुआ है। परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास करता है, वो सिर्फ पापों के क्षमा नहीं पाता है, परमेश्वर के परिवार में वो प्रवेश करता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास करने लगता है, वो अंधकार से ज्योति में आता है। वो बंधन से स्वतंत्रता की ओर आते हैं। वो पाप से क्षमा की ओर आते हैं। वो शैतान के अधिकार से, शैतान के नियंत्रण से निकल के प्रभु यीशु के राज्य में आते हैं, जहां पे प्रभु यीशु उसके जीवन का राजा है। ये धर्म नहीं, कोई परंपरा नहीं, ये उद्धार है, परमेश्वर का उद्धार है। और ये हर एक व्यक्ति उपलब्ध कर सकता है जब वो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन करता है, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ता है, प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेता है और उस पवित्र आत्मा ग्रहण करता है अपने जीवन में। उसके बाद प्रभु यीशु को विश्वास करके हर एक दिन उसके स्वतंत्रता, उसकी शांति में वो हर एक दिन चल सकता है। परमेश्वर आपका आशीष करे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।